तो दोस्तों अगर आपका भी मसल इम्बैलेंस है, इट मीन्स लेफ्ट वाला आपका बाइसेप्स थोड़ा बड़ा है और राइट वाला छोटा है, या फिर चेस्ट में ऐसा होता है कि राइट वाला बड़ा होता है, किसी का लेफ्ट वाला छोटा है, मतलब ऐसे अगर आपके बॉडी पार्ट्स में मसल इम्बैलेंस है तो ये वीडियो पूरा देखना। आई कैन गारंटी इसके बाद आपको वो सारी चिंता भी खत्म हो जाएगी एंड मसल इम्बैलेंस भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि मसल इम्बैलेंस होता क्यों है। देखो हम बचपन से ना कोई एक पर्टिकुलर लिम्स डोमिनेंट होते हैं, जैसे मैं राइट हैंडी हूँ, है ना, मैं राइट हैंड से कोई भी काम करता हूँ तो प्रेफर करता था पहले, जब जिम मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो पहले हर वक्त पे मैं राइट हैंड को इस्तेमाल कर रहा हूँ हर वक्त पे, ठीक है। तो राइट हैंड मेरा स्ट्रांग हो गया है, तो जिससे क्या होता है ना कि मैं राइट हैंड से ज़्यादा वेट कभी भी मार पाता हूँ, लेकिन लेफ्ट से उतना नहीं होता और लेफ्ट मेरा हैंड थक जाता है। तो इस तरीके से मसल इम्बैलेंस होता है। पता क्या है, जब जिम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि स्टार्टिंग में तो आप कोई एक हैंड पर्टिकुलरली यूज कर रहे होंगे, बट आफ्टर जिम जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बांट बांट कर करते होंगे। जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले हमारे इधर पानी नहीं चल रहा था तो मैं चापाकल से पानी लाता था, हैंड पंप से, तो मैं राइट हैंड से लाता था कुछ डिस्टेंस, फिर चेंज करके लेफ्ट से लाता था, सो दैट मसल इम्बैलेंस ना हो। अब इस तरीके से दिमाग चल रहा है, बट पहले ऐसा नहीं था। हम पर्टिकुलरली किसी एक लिम्ब हो गया, हाथ हो गया या पैर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे वहाँ पे मसल बड़ा हो जाता है और जिसमें कहीं ना कहीं मसल ज़्यादा यूज नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं छोटा रह जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ना राइट वाला लैट्स बड़ा है, लेफ्ट वाला लैट्स थोड़ा सा छोटा है। चेस्ट में भी होता है। देखो मैं अपना बता दूं, मेरा लेफ्ट जो आर्म्स है ना वो थोड़ा सा राइट वाले से बड़ा है, ठीक है। लैट्स की बात करूं तो हल्का सा राइट वाला लैट्स थोड़ा सा ज़्यादा ओपन अप होता है लेफ्ट के कंपैरिजन में, एंड चेस्ट में तो उतना फ़र्क पता नहीं लगता है मेरे को, बट इस तरीके से मेरे बॉडी में थोड़ा सा इम्बैलेंस है। बट इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, और अगर थोड़ा सा है ना तो उसको नेग्लेक्ट करके चलो और कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हो जिससे कहीं ना कहीं मसल इम्बैलेंस आगे ना हो। जहाँ तक है वो ठीक है, बट इससे आगे आप मसल इम्बैलेंस को मत बढ़ाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली चीज़ है ना, कभी भी आप कोई भी पर्टिकुलरली जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं जिसके साथ इम्बैलेंस है, लाइक अगर आपका राइट आर्म छोटा है और लेफ्ट बड़ा है, तो मैं आपको वही एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। आपको यूनिलैटरल एक्सरसाइजेज पे फोकस करना है। यूनिलैटरल एक्सरसाइजेज का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी पर्टिकुलर एक हैंड से एक्सरसाइज को कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो डंबल्स ले लो, और पहले आपका जो वीक आर्म है, फॉर एन एग्जांपल आपका वीक आर्म लेफ्ट है तो आप वीक आर्म से स्टार्ट करो, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया, स्टार्ट विथ वीक पार्ट, ठीक है। वीक पार्ट या वीक हैंड जो भी है आपका, ये दो पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लेफ्ट से पहले स्टार्ट करूंगा, मैं देख लूंगा लेफ्ट से 10 रेपिटेशन गया तो उसके बाद राइट से भी 10 रेपिटेशन में खत्म कर दूंगा। राइट से और जा सकता था 12-13, बट मैं राइट से भी 10 ही रेपिटेशन करूंगा क्योंकि लेफ्ट से 10 गया, सो दैट ये बैलेंस हो जाए। एक तो ये तरीका है। यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस समझ में आ गया। अब देखो ये तो बाइसेप्स के थ्रू मैंने एग्जांपल समझाया। अब फॉर एन एग्जांपल आपके चेस्ट में इंबैलेंस है, राइट वाला बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है, तो आई विल सजेस्ट कि बारबेल वगैरह अवॉइड करो, डंबल से स्टार्ट करो, डंबल प्रेसेस करो, ठीक है। आप डंबल प्रेसेस कर रहे हो। अब जब आप थक गए हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका राइट स्ट्रांग था तो लेफ्ट वाला चेस्ट और लेफ्ट वाला हैंड थक गया है, तो उसी टाइम पे आप अपना वेट को ड्रॉप कर दो, अपने सेट्स को फिनिश कर दो। ये नहीं कि और पुश कर रहे हो जिस वजह से सिर्फ राइट ही पुश हो रहा है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ डंबल से आप एक्सरसाइज करो, और जहां पे भी लग रहा है आपको फेलियर हिट हो जा रहा है आपके वीक पार्ट से, तो वहीं पे आपको एक्सरसाइज को रोक देना है। उससे क्या होगा कि आपका मसल इंबैलेंस नहीं होगा। एक तो ये तरीका है जो मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट विथ वीक पार्ट, और सेकेंडली यूनिलैटरल एक्सरसाइजेज। और अगर बहुत ज़्यादा इंबैलेंस होता है ना, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा रेपिटेशंस, एक्स्ट्रा रैप इन ईच सेट, या फिर एक्स्ट्रा सेट। ये दो और इंपॉर्टेंट टिप है जिसके थ्रू आप अपने मसल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा मसल इम्बैलेंस है तो ये वाला स्टेप आपको फॉलो करना है। फॉर एन एग्जांपल अब बहुत ज़्यादा चेस्ट में डिफरेंस है, राइट वाला बहुत छोटा है, लेफ्ट वाला बहुत बड़ा है, तो आपको क्या करना है, यूनिलैटरल एक्सरसाइजेज करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, अपने सेट्स को फिनिश कर लो चेस्ट का, उसके बाद आप डंबल सिर्फ एक हाथ में उठा लो। जैसे राइट का चेस्ट अगर थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है तो राइट में डंबल्स उठा लो, सिर्फ राइट से एक सेट एक्स्ट्रा मार लो, एक ये हो गया। या फिर क्या कर सकते हो, आप सपोज 3 सेट्स कर रहे हो चेस्ट प्रेस का डंबल से, तो 3 चेस्ट प्रेस 3 सेट कर रहे हो, तो हर सेट में जब थक जाओ तो अपना दोनों वेट को निकाल के रख दो, मतलब दोनों वेट गिरा दो। उसके बाद सिर्फ राइट से 2 रेपिटेशन या 3 रेपिटेशन हर सेट में एक्स्ट्रा मार लो। तो ये दो तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने मसल इंबैलेंस को मैनेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे, और मैं यही कहूँगा ना दोस्त, कभी भी एक्सरसाइज करो ना, थोड़ा सा कोशिश करो डंबल्स को ज़्यादा प्रेफर करने का। अगर आपके बॉडी में इंबैलेंस है वहाँ पे डंबल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बारबल आपके लिए इनेमी हो जाएगा वहाँ पे।
ठीक है। ऐसा नहीं कि बारबल बुरा है, बारबल से तो बहुत बढ़िया है, स्ट्रेंथ भी डेवलप होता है कंपाउंड एक्सरसाइजेज में खासकर, तो बारबल इज गुड। बट अगर मसल इंबैलेंस है तो आप हमेशा डंबल्स प्रेफर करें, यूनिलैटरल एक्सरसाइजेज परफॉर्म करें, मतलब जिसमें आप दोनों हाथ को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और सिर्फ सिंगल पार्ट्स को भी अगर आप कर सको तो वो हो गया यूनिलैटरल। उसके बाद स्टार्ट विथ वीक पार्ट, अगर आपका लेफ्ट वीक है तो पहले लेफ्ट से स्टार्ट करो, जैसे अगर आप डंबल कर्ल करते हो तो पहले लेफ्ट से स्टार्ट कर लो, लेफ्ट से 10 रेपिटेशन गया तो राइट से भी 10 मारो, ज़्यादा मत मारो। अगर आपने राइट से स्टार्ट कर लिया होता तो राइट से आप 13 रेपिटेशन फॉर एग्जांपल मार लोगे, तो 10 लेफ्ट से तो आपका 13 जाएगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट आपका वीक है। समझ गए? तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेप जिससे आपका मसल इम्बैलेंस आपका ठीक हो सकता है। एंड आई विल सजेस्ट कि इतना ज़्यादा आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। आप धीरे धीरे जब मसल बिल्ड करते रहोगे ना तो आपके बॉडी में इम्बैलेंस पता नहीं लगेगा। हर एक इंसान का मसल इम्बैलेंस होता है, मेरा भी है, जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आप उनका भी मसल में इम्बैलेंस देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिससे पता नहीं चलता है। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो दीज आर द स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा, और दिमाग नहीं लगाना, बाकी लोग क्या क्या कहते हैं उन चीज़ों में मत पड़ना। यही बस एक तरीका है जिससे आप अपने मसल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। और एक और तरीका है, इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं यार, हर किसी का बॉडी पार्ट अलग है। अगर आप चेहरे को देखो, ठीक है, हमारा चेहरा का भी जो बनावट है ना वो भी इम्बैलेंस। अभी इस तरीके से देख रहे हो, अगर जस्ट इसको फ्लिप कर दो, जैसे मिरर में होता है ना और फ्लिप होता है, मिरर फ्लिप करके देखो तो आप देखोगे ना कि हमारा फेस का भी ढांचा बैलेंस में नहीं है, इम्बैलेंस है। तो क्या करें हम इसका? कर ही नहीं सकते कुछ यार, हर किसी के साथ है। तो जैसे लेफ्ट मेरा ये थोड़ा सा आई गेस ½ इंच ही बड़ा है और राइट वाला ½ इंच कम है, तो मैं क्या करूँ? रोने लगूं यार? कोई फायदा नहीं। आप एक्सरसाइज करो, जो चीज़ मैंने बताया, डंबल्स वगैरह प्रेफर करो, धीरे धीरे वो बैलेंस आ जाएगा जितना आना होगा, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। जैसे मैं हमेशा वाइट बोर्ड में समझाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस तरीके से आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। ठीक है, ये मेरा तरीका है, ऑर्थोडॉक्स तरीका समझाने का लोगों को। आई होप आपको क्लियर है। और कोई नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिख दो, और कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम मनीष NXT, वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी अपना सवाल वगैरह पूछ सकते हो। वहाँ पे भी मैं रील्स वगैरह डालता हूँ जो यूट्यूब पे ज़्यादातर नहीं डालता हूँ। इंस्टाग्राम और यूट्यूब का कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कॉपीराइट कंडीशंस अलग है, तो वहाँ पे आपको मेरे वीडियोज़ में, इंस्टाग्राम के वीडियोज़ पे आपको रोस्ट मिलेगा। लोग कोई गलत एडवाइस दे रहे हैं तो उसको करेक्ट करता भी मैं दिखूंगा वहाँ पे, तो वो आप वहाँ पे भी फॉलो करोगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।